सहरा में पढ़ो, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो कुरान शरीफ का नजराना उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा है, मैं मोहम्मद मेहताब खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं, तिलावत कलाम पाक का नजराना पेश करके इस मुशायरे का बाबरकत आगाज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द पाक का नजराना पेश करने के लिए मोहम्मद आफाक खान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि गुलों के रंग गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाल हुस्न तो परवरदिगार देता है। वो हर्फ हर्फ को देता है मोतियों सी चमक, वो लफ्ज लफ्ज में जलवे हजार देता है। कि किस रूप में मुस्कुराता है तू, नुमू पत्थरों में जगाता है तू, कभी फूंक दे वादिये गुल तमाम, कभी सहरा में गुल खिलाता है तू। आइए इस शेर से मैं मोहम्मद आफाक खान साहब को आवाज दे रहा हूँ। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। और एक कतरा भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, एक कतरा ही समुंदर है अगर तू दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपने मालिक का मैं नाम लेकर
बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नज़ारा, अल-मदद कह के मैंने पुकारा। सुभान अल्लाह। मैंने दुनिया का देखा नज़ारा, अल-मदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना। वाह वाह। बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुकद्दर जगा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुकद्दर जगा दे। लुत्फ़ दुनिया को ले आज से मैं, लुत्फ़ दुनिया को ले आज से मैं अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा बरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, और सुभान अल्लाह कहिएगा और असद बस्तवी साहब माइक पर आ जाएंगे। ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न तो हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। माइक पर मोहतरम असद बस्तवी साहब, इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत ही महबूब शायर और आपके उर्सुल बलाद मुंबई में आज अगर मौजूद है तो आज हम उनसे फायदा उठाएंगे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए मोहतरम असद बस्तवी साहब माइक। बहुत शुक्रिया हाज़िर। आज की अदबी और फिक्री शाम काबिल मुबारकबाद हैं अली जनाब महताब खान साहब, हाजी मोइनुद्दीन खान साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का एहतमाम किया। मुझे नाते पाक के लिए हुक्म हुआ, मेरी खुशकिस्मती की आज इस मुशायरे में नाते पाक पढ़ने की सादत मेरे हिस्से में आई। क्या बात। आइए मुकम्मल नाते पाक से कबल 4 मिसरे, उसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल नात पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाज़ा फरमा लें। हिदायत करे मौसूफ ज़ही नसीब जिंदाबाद। न उनका कोई सानी है, कोई सानी है,
न उनका कोई हमसर है, बेशक न उनका कोई सानी है न उनका कोई हमसर है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। न उनका कोई सानी है न उनका कोई हमसर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है। न उनका कोई सानी है न उनका कोई हमसर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है। मदीने की गली से इस कदर है इश्क असद, मदीने की गली से इस कदर है इश्क असद, मेरा दिल चीर कर देखो मदीना दिल के अंदर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मदीना दिल के अंदर है, मेरा दिल चीर कर देखो मदीना दिल के अंदर है। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, इसी मोहब्बतों के साथ आप समात फरमा ले। ना यारी कभी करते न मकारी कभी करते, क्या बात है सुभान अल्लाह। कभी दहशत पसंदों की तरफदारी नहीं करते, ना यारी कभी करते न मकारी कभी करते, कभी दहशत पसंदों की तरफदारी नहीं करते। ज़माना लाख तो इल्जाम दे कि यही सच है, ज़माना लाख तो इल्जाम दे लेकिन यही सच है। नबी वाले किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बड़ी सच्ची बात कह दी है। जिंदाबाद असद बख्तवी साहब, जिंदाबाद। नहीं करते नबी वाले किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, ना यारी कभी करते न मकारी कभी करते। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। इनायत कीजिए मौसूफ ज़ह नसीब, जिंदाबाद। यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए। शकील चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो। जी भाई इनायत कीजिए ज़ह नसीब। यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। वाह 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 वाह, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। हुकूमत कायम हो जाए, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए नात पाक का एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। जी भाई इनायत कीजिए, बहुत खूब। कहाँ से आए हैं अपना ठिकाना भूल जाते हैं, कहाँ से आए हैं अपना ठिकाना भूल जाते हैं। कहाँ
से आए हैं अपना ठिकाना भूल जाते हैं, कहाँ से आए हैं अपना ठिकाना भूल जाते हैं, कहाँ से आए हैं अपना ठिकाना भूल जाते हैं, कहाँ से आए हैं अपना ठिकाना भूल जाते हैं, मदीना देखने वाले जमाना भूल जाते हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जमाना बहुत अच्छे भाई, भूल ऐसा जाते हैं, मदीना देखने वाले जमाना भूल जाते हैं। और नात पाक के शेर भी मुलाजा फरमा ले, पेश करें भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखने वाले जमाना भूल जाते हैं, नबी की मदह में तासीर है ऐसी जहां वालों। सुने दोस्तों, नबी की मदह में तासीर है ऐसी जहां वालों, नबी की मदह में तासीर है ऐसी जहां वालों, नबी की मदह में तासीर है ऐसी जहां वालों, नबी की मदह में तासीर है ऐसी जहां वालों, परिंदे नात सुनकर आबोदाना भूल जाते हैं। अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भूल जाते हैं परिंदे नात सुनकर आबोदाना भूल जाते हैं, मदीना देखने वाले जमाना भूल जाते हैं। और नात पाक के शेर नाज़िम मुशायरा जनाब जमील साहिर मालिकानी साहब के हवाले से पेश करता हूँ। बता रहे शुक्रिया, बहुत बहुत पढ़िएगा। वाह वाह। देखने वाले जमाना भूल जाते हैं, कभी जब बैठते हैं गुंबदे खजरा के साए में। हाजी मोइनुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, यकीनन मेरे शेर को महसूस करेंगे क्योंकि उन्होंने हज बैतुल्लाह का शर्फ हासिल, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत हासिल की, हज बैतुल्लाह की दौलत से मालामाल है। हाजी साहब पेश जी इनायत कीजिए मौसूफ। कभी जब बैठते हैं गुंबदे खजरा के साए में, कभी जब बैठते हैं गुंबदे खजरा के साए में, कभी जब बैठते हैं गुंबदे खजरा के साए में, कभी जब बैठते हैं गुंबदे खजरा के साए में, तो दुनिया का हर मौसम सुहाना भूल जाते हैं। अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। सुहाना भूल जाते हैं, तो दुनिया का हर मौसम सुहाना भूल जाते हैं, मदीना देखने वाले जमाना भूल जाते हैं। अल्लाह के पाक के शेर भी मुलाजा फरमा ले, इनायत करें मौसूफ। दरो दीवार में काबे के है ऐसी कशिश असद, क्या बात है, सुभान। दरो दीवार में काबे के है ऐसी कशिश असद, दरो दीवार में काबे के है ऐसी कशिश असद, दरो दीवार में काबे के है कशिश असद, उसे देखे तो फिर नजरे हटाना भूल जाते हैं, उसे देखे तो फिर नजरे हटाना भूल जाते हैं, मदीना देखने वाले जमाना भूल जाते हैं।
आइए इस कौमी यकजहती के मुशायरे में कि हिंदू मुस्लिम को साथ रहना है, हर सितम हमको मिल के सहना है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहना है, हर सितम हमको मिल के सहना है। हम जो टूटे तो टूटेगा भारत, एकता ही हमारा कहना है। सच्चा खराज तहसीन पेश करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शाहिद परवाज साहब से कि आप मोहतरम माइक पर तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वक्त मुख्तसर है। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, मेरे बड़े भाई बहुत ही मुशफ़िक़ जनाब असद बस्तवी साहब, जनाब वसीम बस्तवी साहब, शहनशाह निज़ामत जनाब जमील साहिर साहब और हमारे मुइनुद्दीन साहब के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ कि हमारी सारी कुर्बानी को ये सब भूल बैठे हैं। हमारी सारी कुर्बानी को ये सब भूल बैठे हैं। हमारी सारी कुर्बानी को ये सब भूल बैठे हैं। हमारी सारी कुर्बानी को ये सब भूल बैठे हैं। लहू देकर हमी ने अपने गुलशन को संवारा है। लहू देकर हमी ने अपने गुलशन को संवारा है। बता दे कोई जाकर आज इन फिरका परस्तों को, बता दे कोई जाकर आज इन फिरका परस्तों को, हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें ये जान से प्यारा है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें ये जान से प्यारा है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें ये जान से प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है और हिंदुस्तान में हमें क्या चाहिए। कि मोहब्बत की ज़रूरत है, सखावत की ज़रूरत है। मोहब्बत की ज़रूरत है, सखावत की ज़रूरत है। मोहब्बत की ज़रूरत है, सखावत की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में बाहम एआनत की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में बाहम एआनत की ज़रूरत है। सज़ा मिलती नहीं है आज जालिम हुक्मरानों को, सज़ा मिलती नहीं है आज जालिम हुक्मरानों को। यहाँ हजरत उमर जैसी अदालत की ज़रूरत है। यहाँ हजरत उमर जैसी अदालत की ज़रूरत है। यहाँ बहुत अच्छे भाई शाहिद जैसी अदालत की ज़रूरत है। बहुत अच्छे भाई। और दोस्तों आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लूंगा। बात है कि कभी इकरार करता है, कभी इनकार करता है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। कभी इकरार करता है, कभी इनकार करता है। वो जहरीली जुबान से अहले हक पे वार करता है। वो जहरीली जुबान से अहले हक पे वार करता है। जो करता है मेरे सरकार की तौहीन दुनिया में, जो करता है मेरे सरकार की तौहीन दुनिया में, खुदा उस शख्स को रुसवा सरे बाजार करता है। खुदा उस शख्स को रुसवा सरे बाजार करता है। बहुत शुक्रिया। खुदा उस शख्स को रुसवा सरे बाजार करता है।
अफान खान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो अपने जज्बात अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है। मैं अफान खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं साथ रखता हूँ अपने ये कीमती दौलत, सदा दुआओं की झोली में भर के चलता हूँ। ज़माने भर की बनाओं से डर नहीं लगता, ज़माने भर की बनाओं से डर नहीं लगता। मैं घर से सूरे यासीन पढ़ के चलता हूँ। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम बरकातुहू। मैं घर से सूरह यासीन पढ़ के चलता हूँ। मैं अगले शायर के हुजूर चल रहा हूँ। मैं वसीम बस्तवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। पैकर सच्चाई से किरदार आला हो गया, काम अब इंसानियत का फिर निराला हो गया। आपकी आमद ने आकर ये बहारों से कहा, आपकी कृपा से महफिल में उजाला हो गया। कौमी यकजहती का उजाला भरने के लिए वसीम बस्तवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। ये एक मुशायरा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया गया है, जिसमें कौमी एकजहती झलकती है। मेरे बड़े ही मुखलिस और करम फरमा मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई असद बस्तवी साहब के तवस्सुत से आना हुआ। जमील साहब मेरे बहुत ही गहरे दोस्त और मेरे बड़े करम फरमा हैं। जी भाई शुक्रिया। इनके हवाले से पहले मैं एक शेर पेश खिदमत करता हूँ। जी भाई पेश करें, रहे नसीब। कि अमन का बाग चलो मिल के लगाया जाए, अमन का बाग चलो मिल के लगाया जाए। क्या बात है, वाह 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 वसीम भाई। अमन का बाग चलो मिल के लगाया जाए, जुल्म नफरत के चरागों को बुझाया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जुल्म नफरत के चरागों को बुझाया जाए। और ये है हिंदू, ये मुसलमान है, ये सिख ईसाई। क्या बात है, वाह वाह वाह। वसीम बहुत अच्छा पढ़। ये है हिंदू, ये मुसलमान है, ये सिख ईसाई। ये है हिंदू, ये मुसलमान है, ये सिख ईसाई। सबको एक जाम मोहब्बत का पिलाया जाए। बहुत अच्छे, वाह 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 वसीम। मोहब्बत पिलाया जाए। बहुत अच्छे वसीम, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। सबको एक जाम मोहब्बत का पिलाया जाए। क्या बात है, वाह। जुल्म नफरत के चरागों को बुझाया जाए। क्या पैगाम है भाई, वाह 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 वाह। स्टेज पर हाजी मोइनुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है। जी पेश करें, जिंदाबाद मंदिर। शेर पेश करता हूँ, समात फरमाए। वसीम बस्तवी साहब जिंदाबाद भाई। मैं वो चमन हूँ जिसे बागबान ने लूट लिया। मैं वो चमन हूँ जिसे बागबान ने लूट लिया। एक दर्द मैं कहना चाहता हूँ, पेश करिए अपना। मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप लोग बगौर समात फरमाए। मैं वो चमन हूँ जिसे बागबान ने लूट लिया। मैं वो चमन हूँ जिसे बागबान ने लूट लिया। और मैं वो बहार हूँ जिसको खिजान ने लूट लिया। क्या बात है। मैं वो बहार हूँ जिसको खिजान ने लूट लिया। और मिला न चैन मुझे जिंदगी में एक पल भी। मिला न चैन मुझे जिंदगी में एक पल भी। कभी जमीने
तो कभी आसमान लूट, बहुत अच्छे भाई वसीम, वाह 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 कभी वाह। आसमान लूट लिया। और दोस्तों एक सच्चाई बयान करने की हाजी कोशिश करता मोइनुद्दीन हूं। शेख साहब की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है मोहतरम वसीम बस्तवी साहब का। ये खूबसूरत शाम, खूबसूरत शेर, और मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि मैंने जब आवाज़ दी तो बोलता कोई न था, मैं ही मैं था, जहाँ में दूसरा कोई न था। दोस्तों यही पैगाम इकबाल पठान साहब की जानिब से, महताब खान साहब की जानिब से, मोहतरम हाजी मोइनुद्दीन शेख साहब की जानिब से, और हाजी साहब की जानिब से, और शाहिद चौधरी साहब की जानिब से, शकील अहमद चौधरी साहब की जानिब से मौसूल है। दोस्तों तालियों से स्वागत करके इस्तकबाल कीजिए और इजाज़त दीजिए आगे पढ़ने के लिए। जी शुक्रिया। मैंने अपना दर्द कहने की कोशिश की है, आप समाअत फरमाएं। बहुत अच्छे भाई वसीम। कि हम अपने मुल्क के गद्दारों से अब ये बता देंगे, हम अपने मुल्क के गद्दारों से हम अब ये बता अपने देंगे। मुल्क के गद्दारों से अब ये बता देंगे, वतन के नाम पर हम जानो दिल सब कुछ लुटा देंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाम पर हम जानो दिल सब कुछ लुटा देंगे। और दोस्तों जैसा कहा जाता है, हमसे ऐसी चीज का सबूत मांगा जाता है कि जिसके हम ही असल हैं, हम ही ने सब कुछ किया, उसके बावजूद हमारे ऊपर इल्जाम। आप समाअत फरमाएं कि वतन के नाम पर हम जानो दिल सब कुछ लुटा देंगे, हम अपने मुल्क के गद्दारों से अब ये बता देंगे, हमारा काम तो अमनो अमा का दर्स देना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमनो अमा का दर्स देना है, तिरंगे पर जो आचाई तो सर अपना कटा दे। बहुत अच्छे भाई वसीम, वाह 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 वाह। पर जो वाह वाह वाह। इसे फिर से पढ़िए। महताब खान साहब की फरमाइश, इकबाल पठान साहब की फरमाइश, हाजी मोइन शेख साहब की फरमाइश से फिर से पढ़िए भाई से। वतन के नाम पर हम जानो दिल सब कुछ लुटा देंगे, हम अपने मुल्क के गद्दारों को अब ये बता देंगे, हमारा काम तो अमनो अमा का दर्स देना है, हमारा काम तो अमनो अमा का दर्स देना क्या बात है, वाह, वाह, तिरंगे पर जो आचाई तो सर अपना कटा देंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह, तिरंगे वाह, वाह, वाह। पर जो आचाई तो सर अपना कटा देंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और महताब खान साहब और इकबाल पठान साहब की सदारत में ये मुशायरा रूनुमा हुआ। मैं उनके हवाले से एक कौमी यकजहती का शेर पेश करता हूँ, पेश करें भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जिंदगी जो बची है अब अपनी, जिंदगी जो बची है वो अपनी, जिंदगी जो बची है अब अपनी, वो तिरंगे के नाम कर देंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदगी जो बची है वो अपनी, वो तिरंगे के नाम कर देंगे, वो तिरंगे के नाम कर देंगे। जिंदगी जो बची है अब अपनी, वो तिरंगे के नाम कर देंगे। और जहर जो घोलेगा फजाओं में, जहर जो घोलेगा फिजाओं में, जहर जो घोलेगा फिजाओं में, तो उसका जीना हराम कर देंगे। वाह 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 वाह। जहर जो घोलेगा फिजाओं में, उसका जीना हराम कर देंगे।
शायर के हुजूर चल रहा हूँ कि हवा में जहर घोलोगे तो हम तासीर बदलेंगे, हवा में जहर घोलोगे तो हम तासीर बदलेंगे, सुलगते चीखते हालात की तस्वीर बदलेंगे, बिहारी और उत्तर भारतीय कहकर भगाओ मत, यही मजदूर हिंदुस्तान की तकदीर बदलेंगे, यही मजदूर हिंदुस्तान की तकदीर बदलेंगे। आइए इस मुशायरे को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं जिस शायर के हुजूर चल रहा हूँ मुजम्मिल आबिद मालेगावी, खूबसूरत पढ़ते हैं, खूबसूरत लिखते हैं, अच्छा लहजा है और यकीनन उनको सुनने के बाद ये महसूस होगा कि जमील शाहिर ने बहुत बेहतरीन फैसला लिया है। आइए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। दोस्तों कौमी यकजहती के हवाले से कुछ अशार पेश जी पेश करें भाई, पेश करता हूँ मैं, समाज फरमाए। हाजी साहब तवज्जो चाहूँगा आपकी। सींचा था सींचा था जो लहू से वो हिंदुस्तान दे। क्या बात है भाई मुजम्मिल, या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। क्या बात है, वाह 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 वाह, मुल्क में अमनो, बहुत अच्छे भाई शाहिद, वाह 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 वाह। फूलों में क्या बात है, वाह भाई वाह, फूलों में खुशबू कलियों में फिर से बहार दे। क्या बात है, या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। बहुत या अच्छे रब भाई तू मुजम्मिल, मेरे वाह वाह वाह, मुल्क में अच्छा पढ़ रहे अमनो हो अमान दे। मुजम्मिल, वाह वाह वाह, पढ़ भाई पढ़ भाई, वाह वाह। जालिम हुकूमतें हैं, मजलूम है अवाम, सब जानते हैं या रब सबका है ये कलाम। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, पढ़िए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जालिम हुकूमतें हैं, मजलूम है अवाम, सब जानते हैं या रब सबका है ये कलाम, सब जानते हैं या रब सबका है ये कलाम। इस मुल्क के इस मुल्क के गद्दार को या रब ज़वाल दे। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। इस मुल्क के गद्दार को या रब ज़वाल दे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। बहुत अच्छी कोशिश है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद मुजम्मिल, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 मुजम्मिल, वाह वाह। और मजहब के नाम पर है हमें खूब लड़ाया। क्या बात है, मजहब के नाम पे है हमें खूब लड़ाया। दोस्तों सबकी तवज्जो चाहूंगा मैं, पढ़िए पढ़िए भाई। मजहब के नाम पर है हमें खूब लड़ाया, इस बार हमें करना है जालिम का सफाया। अरे वाह 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 भाई मुजम्मिल, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मजहब के नाम पर है हमें खूब लड़ाया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इस बार हमें करना है जालिम का सफाया, इस बार हमें करना है जालिम का सफाया। भटके हुए भटके हुए दिलों का रुख फिर से मोड़ दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। महताब खान साहब की जानिब से नज़ारे खुलूस मुल्क में अमनो। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए, बड़ी अच्छी दुआइया नज़्म पेश कर रहे हैं और कौमी यकजहती का ये मुशारा जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम से मौसूम है उसे और अच्छा बना रहे हैं मुजम्मिल आबिद साहब माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी मोहब्बतें मिली मुझे। वाह 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 वाह। और चार मिसरे पेश करता हूँ मैं, पेश हिंदू करें मुस्लिम भाई। यकजहती के। जी भाई पढ़िए। हिंदू हो मुसलमान हो या सिख ईसाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह। बन जाए हकीकत में आपस में भाई भाई। क्या बात है, वाह 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 वाह। हिंदू हो मुसलमान हो या सिख ईसाई,
बहुत अच्छे भाई बन मुजफ्फर। जाए हकीकत में आपस में भाई भाई, बन जाए हकीकत में आपस में भाई भाई। हर दिल को हर दिल को मोहब्बत दे, रूह को करार दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे, या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान बहुत दे। अच्छे भाई, वाह 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 मुजम्मिल। और करता है रब से आबिस हर वक्त ये दुआ, करता है रब से आबिस हर दुआ। परवरदिगार मुल्क को हर दाग से बचा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। करता है रब से आबिस हर वक्त ये दुआ, इस मुल्क को हर दाग से हर आँच से बचा, इस मुल्क को हर दाग से हर आँच से बचा। हर शर से हर शर से हिफाजत कर, हर खैर उतार दे। बहुत अच्छे भाई, वाह या रब तू मेरे मुल्क में अमनो अमान दे। बहुत शुक्रिया। कई घरों को निगलने के बाद आती है मदद, भी शहर के जलने के बाद आती है। और गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। मंदर बलियावी एक बहुत बड़ा नाम है। जब वो महफिल मुशायरा में अपने नज़्म पेश करता है, मुशायरे का रुख तब्दील कर देता है। और आज वो जलवा आप देखोगे। होने तो जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समुंदर के हो गए। खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम सबको फूल बांट के पत्थर के हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये कौमी यकजहती का मुशायरा और हमारे दरमियान तशरीफ फरमा जनाब हाजी मोइनुद्दीन साहब, हमारे इकबाल पठान साहब और मेहताब खान साहब, हमारे भार्गव तिवारी साहब, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल मुनक़िद की। 4 मिसरे से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ कि पेश करें भाई। जिंदाबाद मंदर भाई। नया पैगाम उल्फत का जमाने को सुनाना है। यहाँ पैगाम उल्फत का जमाने को सुनाना है। नया पैगाम उल्फत का जमाने को सुनाना है। फसादी यादियों को गोशे गोशे से मिटाना है। फसादी यादियों को गोशे गोशे से मिटाना है। और चलो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो जाए, हमें हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे मंदर भाई कि चलो हिंदू मोइन शेख साहब मुसलमान कर रहे हैं। वाह 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 भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेज दिया है। बहुत खूब मंदर बलियावी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो जाए, हमें हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है। दोस्तों, धर्म मजहब एक हद है। अगर आप उस हद के बाहर चले गए तो जुल्म, हद में रहे तो अदल, और जालिमों की हिमायत करने वाला जालिम ही होता है। मैं 4 मिसरे आपके सामने पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह आप तक बात पहुँचे। और अगर मेरा शेर आपको सच्चा लगे तो दुआओं से नवाजें। ये इस मुल्क के हर मजलूम की आवाज है। जले अपने मकानों के, जले अपने मकानों से उठा के एक एक तिनके। हाँ हाँ, क्या बात है। जले अपने मकानों से उठा के एक एक तिनके, हमारा सब फिर काशियां तैयार कर देगा। क्या बात है, वाह। जले अपने मकानों से उठा के एक एक तिनके, बहुत अच्छे। हमारा सब्र फिर काशियां तैयार कर देगा। और सितम पर तुम सितम करते रहे तो एक दिन फिर से तुम्हारा जुल्म हमको नीचे पे दाग कर देगा। वाह 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 वाह।
सितम पे तुम सितम करते रहे तो एक दिन फिर से बहुत अच्छा। तुम्हारा जुल्म हमको नींद से बेदार कर देगा, तुम्हारा जुल्म हमको नींद से बेदार कर देगा। और शेर कहा है कि दहकती आग में जिस तरह अंगारों का कब्जा है। भाई पीछे तक के लोग जरा जो है हौसला अफजाई करें, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। पाल करके इजाजत दे दे भाई जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए जमीन साहिर साहब के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, मुझे अब यकीन हो गया कि आप सब बेदार हैं। कहा कि दहकती आग में जिस तरह अंगारों का कब्जा है, दहकती आग में बाल पठान से कहूंगा कि दहकती आग में जिस तरह अंगारों का कब्जा है, फलक पे जिस तरह से चांद का तारों का कब्जा है, कभी इंसाफ मजलूमों की आंखें पढ़ नहीं सकता कि जब तक अदलिया पर इन गुनहगारों का कब्जा है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। असद बख्शवी साहब की जानिब से, महताब खान साहब की जानिब से शुक्रिया अदा किया जा रहा है, मंदर बलियावी साहब का। बहुत अच्छे दोस्तों, कभी इंसाफ मजलूमों की आंखें पढ़ नहीं सकता। क्या बात है कि जब तक अदलिया पर इन गुनहगारों का कब्जा है। एक नज्म पेश करता हूं जिसका उन्वान है मजहब। आपकी इजाजत से कहा कि अगर इंसानियत ना हो तो फिर इंसान कैसा है। अगर इंसानियत ना हो तो फिर इंसान कैसा है। अगर दिल ही नहीं तो मजहब और ईमान कैसा है। क्या बात है, वाह। अगर दिल ही नहीं तो मजहब और ईमान कैसा है। किसी मजलूम पे हो जुल्म ये मजहब सिखाता है, किसी मजलूम पे हो जुल्म ये मजहब सिखाता है, कहीं पे कत्ल हो मासूम ये मजहब सिखाता है, कहीं पे कत्ल हो मासूम ये मजहब सिखाता है। कोई मजहब ये कहता है, कोई मजहब ये कहता है कि लूटो खुल कर तुम इज्जत, किसी मजहब का है दस्तूर के रुसवा करो इस्मत। अरे मजहब तो हो बस रोकता हैवान बनने से, तुम्हारा क्या है मजहब कर रहे इंसान बनने से। वाह 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 वाह। जाहिद बस्तवी साहब की जानिब से बहुत सारी मुबारकबादी मलिक मोहतरम मंजर मालिक। अरे मजहब तो है बस रोकता हैवान बनने से, क्या बात है। तुम्हारा क्या है मजहब कर रहे इंसान बनने से। और शेर कहा है कि फकत अमनो अमा है दोस्तों पैगाम मजहब का, फकत अमनो अमा है दोस्तों पैगाम मजहब का। करो न तुम फकत अमनो अमा है दोस्तों पैगाम मजहब का, करो ना तुम इस तरह भी ना करो ना इस तरह फितनाम तुम बदनाम मजहब का। अगर फितनों के चंगेजी हवा के साथ उठे हो, अगर फितनों के चंगेजी हवा के साथ उठे हो, तुम्हारे वहशत ताकत में जो बेबाक उठे हो, बहुत दिन तक तुम्हारे पांव सर पे अड़ नहीं सकते कि तुम फिरौन हो, मूसा से हरगिज लड़ नहीं सकते। बहुत दिन तक तुम्हारे पांव सर पे अड़ नहीं सकते। साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत हो रहा है मोहतरम शकील अहमद चौधरी साहब की जानिब से और इकबाल पठान साहब सदर मुशारा की जानिब से। फकत तमनो अमा है दोस्तों पैगाम मजहब का, करो ना इस तरह तुम नाम भी बदनाम मजहब का। अगर फितनों के चंगेजी हवा के साथ उठे हो, तुम्हारे वहशत ताकत में अगर बेबाक उठे हो, बहुत दिन तक तुम्हारे पांव जद पे अड़ नहीं सकते कि तुम फिरौन हो, मूसा से हरगिज लड़ नहीं सकते। क्या बात है, कि तुम फिरौन हो, मूसा से हरगिज लड़ नहीं सकते। चार मिसरे में पेश करता हूं आप लोगों की दुआओं से। कहा है कि वो दौलत जो के औलादों को नाफरमान कर डाली। भाई आप सबसे मैं तवज्जो चाहूंगा और आगे जो लोग बैठे हैं इनसे कि वो दौलत जो के औलादों को नाफरमान कर डाले, कहीं बेहतर है उससे कि खसारा कर लिया जाए। वो दौलत जो के औलादों को नाफरमान कर डाले, कहीं बेहतर है उससे के खसारा कर लिया जाए। जो जायज ना हो हम पे उस निवाले से तो अच्छा है शिकन पे बात के पत्थर गुजारा कर लिया जाए। क्या बात है, वाह। शिकन पे बात के पत्थर गुजारा कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात।
आइए शाम को और सुनहरी बनाते हैं। मैं जाकिर प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि कश्ती के सामने है भंवर जानता हूं मैं। मोहतरम कदम साहब यहाँ मौजूद है, मुश्ताक भाई इन तमाम लोगों के हवाले से कि कश्ती के सामने है भंवर जानता हूं मैं, कश्ती के सामने है भंवर जानता हूं मैं, मुझ पे लगी है किसकी नजर जानता हूं मैं, तू दोस्तों की मार से मुझको बचाए रख, दुश्मन को मारने का हुनर जानता हूं मैं। आइए हम खैर मकदम करते हैं जाकिर प्रतापगढ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। कौमी एकजहती का मुशायरा है, एक शाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे, देखें अगर ठीक हो मिसरे समझ में आ जाए तो आप सभी की दुआएं चाहता हूँ। पढ़ता हूँ सुनिए, शेर देखें कि दिलों सी ताजगी हम वादिये सहरा में रखते हैं। सुनेगा, गुलों सी ताजगी हम वादिये सहरा में रखते हैं, निकल आते हैं रस्ते जब कदम दरिया में रखते हैं, निकल आते हैं रस्ते जब कदम दरिया में रखते हैं। हमें हिंद के दुश्मन भला तुम क्या मिटाओगे, हमें हिंद के दुश्मन भला तुम क्या मिटाओगे, बड़ी तासीर हम सजदों में और पूजा में रखते हैं, बड़ी तासीर हम सजदों में और पूजा में रखते हैं। आदि साहब की खुशूसी मोहब्बतें मिले। शेर पढ़ता हूँ, देखें कि शिकवा करें तो कैसे करें अब खिजा से हम, शिकवा करें तो कैसे करें अब खिजा से हम, ठुकरा दिए गए हैं अगर बागबां से हम, शिकवा करें तो कैसे करें अब खिजा से हम, ठुकरा दिए गए हैं अगर बागबां से हम, खाके वतन से करते हैं हम लोग तयम्मुम, इस तरह प्यार करते हैं हिंदुस्तान से हम, इस तरह प्यार करते हैं हिंदुस्तान से हम। आप सभी की खुशूसी मोहब्बतें चाहता हूँ, जो इस तरह बैठे भाई सभी उधर से ही मोहब्बतें मिल जाए। पढ़ता हूँ शेर, देखें कि धड़कते सीनों में अब भी यही अरमान जिंदा है, धड़कते सीनों में अब भी यही अरमान जिंदा है, न टकराना मेरे अंदर अभी तूफान जिंदा है, न टकराना मेरे अंदर अभी तूफान जिंदा है। सियासत तू मुसलमान और हिंदू बात ले जितना, सियासत तू मुसलमान और हिंदू बात ले जितना, मगर फिर भी हमारे दिल में हिंदुस्तान जिंदा है, मगर फिर भी हमारे दिल में हिंदुस्तान जिंदा। महताब खान साहब की जानिब से और मोइन शेख की जानिब से इकबाल पठान साहब की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर प्रतापगढ़ी। आइए 4 मिसरे और हाजिर करते हैं। शेर देखें कि भगत सिंह और टीपू की तरह इस मुल्क की खातिर हम अपने बढ़ते कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे, भगत सिंह और टीपू की तरह इस मुल्क की खातिर हम अपने बढ़ते कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे। कसम खाते हैं हम हिंदू मुसलमान जिए मिलकर, कसम खाते हैं हम हिंदू मुसलमान जिए मिलकर, तिरंगे को किसी भी हाल में झुकने नहीं देंगे, तिरंगे तिरंगे को किसी भी हाल में झुकने नहीं देंगे। अशर देखिए हालात हाजरा के हवाले से 4 मिसरे लिखा है कि लगा कर खून दामन पर शहादत नाम करता है, लगा कर खून दामन पर शहादत नाम करता है, हमारे मुल्क का रहबर कत्ल आम करता है, लगा कर खून
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी की मोहब्बत पढ़ने भी अच्छा लग रहा है। खूबसूरत सा मुशायरा, इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि लगा कर खून दामन पर शहादत नाम करता है, हमारे मुल्क का रहबर कत्ले आम करता है। हमें फुटपाथ पर जीने को बेबस कर दिया जिसने, हमें फुटपाथ पर जीने को बेबस कर दिया जिसने, यकीनन शाही महलों में वही आराम करता है। अगर सच बोल रहा तो तालियां बजा के बताओ। यकीनन शाही महलों में वही आराम करता है। इस देश के लिए हमारे क्या अपने आबाद है। मैं पढ़ता हूँ शेर, देखिए कि अहिंसा के पुजारी हैं, सुनो फरियाद वाले हैं। ढेर सारी दाढ़ी टोपियां नजर आ रही, मैं उनके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर मिसरे सच हो तो आप सभी की दुआएं मिले। इसी शेर के बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। शेर पढ़ता हूँ, देखिए कि अहिंसा के पुजारी हैं, सुनो फरियाद वाले हैं, कि हम अशफाक शेखुल हिंद और आजाद वाले हैं, कि हम अशफाक शेखुल हिंद और आजाद वाले हैं। मगर दिख जाए दाढ़ी टोपी कर कहीं पर भी, मगर दिख जाए दाढ़ी टोपी कर कहीं पर भी, तो कहते हैं कि बस ये लोग आतंकवाद वाले हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ मेरी फहरिस्तों का एक बेहतरीन शायर मोहतरम साहिल कपिल बस्तवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम मुंतज़िमीन को, खुसूसन मोइनुद्दीन शेख साहब को, महताब भाई को, और मेरे यहाँ मुहसिन जनाब असद बस्तवी साहब तशरीफ रखते हैं। बिला तमहीद मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी भाई, पेश करें। जो है अल्लाह वाला बेनमाजी हो नहीं सकता, जो है अल्लाह वाला बेनमाजी हो नहीं सकता, नमाजी आदमी हरगिज फसादी हो नहीं सकता, नमाजी आदमी हरगिज फसादी हो नहीं सकता। जहां वालों ये पत्थर पर लिखी तहरीर है सुन लो, जहां वालों ये पत्थर पर लिखी तहरीर है सुन लो, मुसलमान कोई भी आतंकवादी हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मुसलमान कोई भी आतंकवादी हो नहीं सकता। कौमी यकजहती का मुशायरा है, मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। एक महल हो ख्वाब का जिसके आंगन में एक महल हो ख्वाब का जिसके आंगन में, सभी सगे सोतेले भाई मिल के रहें, सभी सगे सोतेले भाई मिल के रहें। ऐसे ही के हिंदुस्तान भी हो जिसमें, ऐसे ही के हिंदुस्तान भी हो जिसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहें। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। सिख ईसाई अभी हमें सुनना है असद बस्तवी साहब को 4 मिसरे और पेश। इस बात को नोट कर ले सामीन। मोहतरम साहिल कपिल साहब माइक पर। हुक्म खुदा से रूगरदानी करते हैं,
हुक्म खुदा से रूगरदानी करते हैं, दानिस्ता कैसी नादानी करते हैं, दानिस्ता कैसी नादानी करते हैं। बहुत अच्छे। अगले दो मिसरों से जुड़कर बताइए। दानिस्ता कैसी नादानी करते हैं, कैसे भला हकदार बनेंगे जन्नत के, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। की इकबाल पठान साहब की जानिब से इस्तकबाल सदर मुशायरा की जानिब से बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। साहिल फरमानी करते हैं। दोस्तों एक गजल का मतला और दो शेर उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा, इजाजत है। है कोई जो इस दिल की धड़कनों में रहता है कोई जो इस दिल की धड़कनों में रहता है, सांस बन के वो मेरी इन रगों में रहता है कोई जो इस दिल की धड़कनों में रहता है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। और दूर हो के भी मुझसे वो करीब है हर दम। क्या बात है, वाह वाह वाह। दूर हो के भी मुझसे वो करीब है हर दम, उसका अक्स आँखों के आईनों में रहता है कोई जो इस दिल की धड़कनों में रहता है। और एक शेर अपने बड़े भाई के साथ बस्तवी के हवाले से आप सामीन की नजर करता हूँ। पाके थोड़ी सी शोहरत क्यों गुरूर है इतना, क्या बात है, वाह वाह वाह। पाके थोड़ी सी शोहरत क्यों गुरूर है इतना, देर तक कहाँ कोई सुर्खियों में रहता है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कोई जो इस दिल की धड़कनों में रहता। आइए, ये जुल्म अपने आप पे ढाया न जाएगा, ये जुल्म अपने आप पे ढाया न जाएगा, हरगिज ये जहर मुझसे तो खाया न जाएगा। जिस घर में भी खुलूस का नामो निशाना हो, उस घर में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। हम मोहब्बत वालों की महफिल में डॉक्टर अंबेडकर साहब की जान मनाई जा रही है, तो आइए असद बस्तवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वही मोहब्बतों के साथ, वही बेबाकी के साथ, वही आबोताबी के साथ इस महफिल मुशायरा में इस्तकबाल। असद बस्तवी साहब, सर दे दिए जबान को रुसवा नहीं किया, सर दे दिए जबान को रुसवा नहीं किया, हमने कभी जमीर का सौदा नहीं किया। शान ऑल इंडिया मुशायरा स्टेज पर हमदर्द क़ौम मिल्लत इज्जत माब अली जनाब निज़ामुद्दीन राइन साहब की मौजूदगी, उसी के साथ मुश्ताक खान साहब, राशिद अजीम साहब और उसी के साथ साथ इकबाल पठान साहब। हाज़रीन गिरामी, मैं चाहता हूं कि जिस तरह कल मुझे फ़ोन आया कि असद भाई ये मुशायरा करना है और 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी ज़बरदस्त महफिल सजाई है मेरे बड़े भाई महताब खान साहब ने, हाजी मोइनुद्दीन साहब ने, मैं चाहता हूं कि एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजा दें आप।
ताकि उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। हाज़िरीन गिरामी, आज की जो शाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम है। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के हवाले से चार मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, लेकिन एक चीज़ कहता हूँ, एक बात कहता हूँ आपसे कि किस तरह उनके बनाए हुए कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आप उस चीज़ को अपने जहन में रखें। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। निज़ाम जी पेश करिए जनाब, इजाजत है। अगर इंसानियत के काम में आए ना हर कतरा, तो ये समझो बदन के खून की तौहीन होती है। तो ये समझो, वाह 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 वाह, असद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। तो ये समझो बदन के खून की तौहीन होती है। आप रोहित यमला को अपने जहन में रखें। क्या उनके कातिलों को सजा मिल पाएगी? क्या तंजील अहमद के कातिलों को सजा मिल पाएगी? क्या इशरत जहां के कातिल को सजा मिल पाएगी? ये तमाम सवालात मेरे जहन में आते हैं। तो चार मिसरे होते हैं। आज जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून बनाया, आज उनके कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। जमील भाई पेश करें, इजाजत है। अगर इंसानियत के काम में आए ना हर कतरा, तो ये समझो बदन के खून की तौहीन होती है। तो ये समझो बदन के खून की तौहीन होती है। वकीलों की वकालत पर गुनहगारों का कब्जा हो, वकीलों की वकालत पर गुनहगारों का कब्जा हो, तो इससे देश के कानून की तौहीन होती है। तो वाह 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 वाह, असद बस्तवी साहब जिंदाबाद। तौहीन होती है, तो इससे देश के कानून की तो। शब्बीर भाई की जानिब से असद बस्तवी का इस्तकबाल हो रहा है। बड़ी बात है दोस्तों, आज का मुशारा हर एतबार से कामयाब, और ये कामयाबी की दलील है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, शब्बीर भाई ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। आइए, ये कौमी एकजहती का ये मुशायरा है। मेरे बड़े मोहतरम अनिल कदम साहब, परशीला कदम साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं, और स्टेज पर निजामुद्दीन राइन साहब। यकीनन ये कौमी एकजहती का ही मामला है कि एक तरफ हमारे मुस्लिम बिरादरान, हमारे गैर मुस्लिम मेहमानान किराम। हाज़रीन गिरामी, पूरे हिंदुस्तान में एक बात मैं कहता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि आप अपने अखलाक के जरिए, आप अपने किरदार के जरिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए, और ये बताइए कि हमारी और उनकी कोई कभी न लड़ाई थी, न है और न रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ है। हाज़रीन गिरामी, मैं एक पैगाम देता हूँ, अल्लाह करे पैगाम पूरे हिंदुस्तान में आज के मुशायरे के हवाले से पहुँचे। पेश करता हूँ बतौर खास। जी पेश करिए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर सच, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, मार डाले। हमारे मेहमानान की जानिब से असद बस्तवी का इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डाले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। असद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मंजर बलियावी साहब की जानिब से इस्तकबाल मेहताब खान साहब की जानिब से इकबाल पठान। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने अपने दुआओं से नवाजा। हाज़रीन गिरामी, 4 मिसरे मैं और पढ़ता हूँ। यकीनन हमारे मुल्क का जो हाल है ये क्यों है उसकी वजह मैंने तलाश किया और 4 मिसरों में उसे कहने की कोशिश की। पेश करता है इकबाल पठान साहब आपके खुसूसी जाहिद आदमी साहब की जानिब से भी खैर मकदम असद बस्तवी साहब का। जो है ना अहले अब उनकी क़यादत छीन ली जाए, बहुत इतराते हैं जिस पर वो ताकत छीन ली जाए। खिलेंगे फूल अपने देश में मुनामा के, फिर खिलेंगे फूल अपने देश में मुनामा के, फिर अगर फिरका परस्तों से हुकूमत छीन ली जाए। अच्छे भाई, वाह 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 असद बस्तवी साहब, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह असद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परस्तों से हुकूमत छीन ली जाए। और वडाला वालों में 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन मैं चला जाऊंगा लेकिन ये 4 मिसरे मुझे आपकी याद दिलाएंगे। पेश करता हूँ बतौर खास। इनायत कीजिए मौसूफ। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। अरे वाह 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 वाह, आप बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। वाह वाह वाह, जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे असद बस्तवी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, क्या बात है भाई, वाह वाह जिंदाबाद। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। और हज़रत ग्रामी 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कौमी एकजहती का मुशायरा पेश करता हूँ बतौर खास। भाई असद बस्तवी साहब, मोहब्बत के चरागों को बुझाने पर उतर आए। मोहब्बत के चिरागों को बुझाने पर हमें कुछ लोग आपस में लड़ाने पर उतर आए। मोहब्बत के चिरागों को बुझाने पर उतर आए। हमें कुछ लोग आपस में लड़ाने पर उतर आए। जो मासूमों के कातिल हैं उन्हें कैसे सजा होगी। जो मासूमों के कातिल हैं उन्हें कैसे सजा होगी। जो मुनसिफ थे वो मुलजिम को बचाने पर उतर आए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई असद, जिंदाबाद। पर उतर आए। जो मुनसिफ थे वो मुजरिम को बचाने पर उतर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यकीनन मुझे खुसूसी तौर पर दुआएं हुई नसीब हुई मेरे बड़े भाई मोहतरम वसीम बस्तवी साहब की, और स्टेज पर तमाम शोरा किराम जितने हैं अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन चंद दिन कबल यूपी में तंजील अहमद की शहादत होती है। ये कहा जाता है कि तंजील अहमद को उनके रिश्तेदारों ने मार दिया, जायदाद का मसला था, तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि तंजील अहमद का कातिल कौन है। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, बताओ, आप बोले तो पढ़ूंगा। पढ़िए भाई पढ़िए, इजाजत है। ज़ियाउल हक के कातिल हूँ क्या बात, या फिर शाहिद के कातिल हो। वाह वाह वाह, ज़ियाउल हक के कातिल हो या फिर शाहिद के कातिल हो। सियासत इन दरिंदों के गले में हार देती है। सियासत इन दरिंदों के गले में हार देती है। ज़ियाउल
मौल हक के कातिल हो या फिर शाहिद के कातिल हो, सियासत इन दरिंदों के गले में हार देती है। कोई तंजील बनकर जा भी उभरा काम में अपनी, कोई तंजील बनकर जा भी उभरा काम में अपनी, हुकूमत ऐसे मुस्लिम अफसरों को मार देती है। बहुत अच्छे भाई असद, वाह 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 वाह। मोइन शेख साहब की जानिब से मोहतरम मेहताब खान साहब की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। एक बार पठान साहब को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाज़रीन। ये मुशारा आगे बढ़ रहा है। मुझे दुआएं मिली मेरे बड़े भाई मेहताब खान साहब की। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसी तंजील अहमद के हवाले से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। जिंदाबाद। ज़मीं को चाक करके या तो फिर अंबर से निकलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़मीं को चाक करके या तो फिर अंबर से निकलेंगे, जरूरत जब जहां होगी तो फिर उस दर से निकलेंगे, जरूरत जब जहां होगी तो फिर उस दर से निकलेंगे। ज़मीं को चाक करके या तो फिर अंबर से निकलेंगे, जरूरत जब जहां होगी तो फिर उस दर से निकलेंगे। बताओ तुम हमें फिरका परस्तों कितना मारोगे, बताओ तुम हमें फिरका परस्तों कितना मारोगे। हर एक बच्चे अभी तंजील बनकर घर से निकलेंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई असद बस्तवी, जिंदाबाद। निकलेंगे हर एक बच्चे अभी तंजील बनकर घर से निकलेंगे। और हज़रत ग्रामी, हम चंद दिन कबल हमारे इस सूबे के वज़ीर आला का एक बयान आता है, जो भारत माता की जय ना कहे वो पाकिस्तान चला जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से कानून में बात लिखी हुई है कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा वो हिंदुस्तानी नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ बाबा रामदेव से, जो ये कहते हैं कि अगर कानून का लिहाज ना होता तो मैं उन लोगों के सर अलग कर देता जो भारत माता की जय नहीं कहेगा। मैं पूछता हूँ कौन से कानून में लिखा हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, यकीनन आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिला रहे हैं, उस 4 मिसरों पर भी आप मेरा साथ देंगे। पेश करता हूँ। बहुत अच्छे भाई असद, जिंदाबाद। हुकूमत का नशा ऐसा कि कुछ भी बोलते हैं ये, क्या बात है। ए जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरौन है क्या है। हुकूमत का नशा ऐसा कि कुछ भी बोलते हैं ये जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरौन है क्या है। ये जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरौन है क्या है। ये जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरौन है क्या है। बहुत ललकारते हैं आज कल वो दूर से हमको, बहुत ललकारते हैं आज कल वो दूर से हमको। करीब आए तो फिर मालूम हो हम कौन है क्या है। करीब आए। वाह 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 वाह। इकबाल पठान साहब सदर मुशारा इस्तकबाल कर रहे हैं, मोहतरम मेहताब खान साहब, और उसी के साथ साथ हमारे मोइन शेख साहब भी इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब की शाम मनाई जा रही है और असद बस्तवी का प्यारा शेर हुकूमत हिंद तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। मुझे दुआएं नसीब हुई सदर मुशारा इकबाल पठान साहब की, बड़े भाई मेहताब खान साहब की। हाज़रीन गिरामी, उस वक्त बाबा राव अंबेडकर साहब की रूह तड़प गई होगी जब याकूब मेमन को फांसी दिया जाता है। कौन सा इंसाफ था, 22 साल जेल की कैद हुई, उसके बाद भी फांसी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। अख्तर भाई का इस्तकबाल किया जाता है, जाहिद आदमी साहब का इस्तकबाल किया जाता है। इसी इस्तकबाल के साथ असद बस्तवी साहब जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मुशारा कमेटी का खुसूसी तौर पर हुकूमत के नुमाइंदों
सुनो कुछ पूछता हूँ मैं। क्या बात है सर, जिंदाबाद। हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे? हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे? आज उस शख्स की शाम मनाई जा रही है जिसने इस मुल्क को इंसाफ की किताब दिया, इस मुल्क को कानून की किताब दिया। यकीनन उनकी रूह तड़प जाती होगी जहां हमारे मुल्क में बेइंसाफी होती होगी। मैं पेश करता हूं, बता पेश करे भाई, इजाजत है, जिंदाबाद। हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं। हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे? हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे? अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साथ भी है। अगर याकूब वाह वाह दोस्तों, क्या सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल हुकूमत हिंद से कर रहे हैं असद बस्तवी साहब माइक पर। हमारे सभी मेहमानान की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। असद बस्तवी साहब, खूबसूरत शायरी, खूबसूरत लहजा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। चौथे मिसरे पर यकीनन आप बेपनाह मोहब्बतों से नवाजेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपकी बात करता हूँ, आपके जज्बात की तर्जमानी करता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं। हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे? अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साथ भी है। अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साथ भी है। बताओ कौन से दिन उसको फांसी पर चढ़ाओगे? बताओ कौन से दिन डालिए। इकबाल पठान साहब की जानिब से, शकील अहमद चौधरी साहब की जानिब से, उसी के साथ मुजम्मिल आबिद साहब, मंजर बलियावी साहब, मोहतरम जाकिर प्रतापगढ़ी साहब, मंजर बलियावी साहब और बहुत सारे हमारे साहिल कपिल साहब की जानिब से, शाहिद परवाज साहब की जानिब से इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा। यकीनन नाज़िम मुशायरा जमील साहिर साहब को भी सुनना है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, यकीनन आप मेरी आवाज। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। आप बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्या बात। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच। वाह 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 वाह। हाज़रीन ग्रामी, स्टेज पर जो अभी तक मुशायरे की कामयाब निज़ामत कर रहे थे मेरे बड़े मोहतरम बड़े करम फरमा अली जनाब जमील साहिर साहब, एक बात बता दूं कि जितनी शानदार वो निज़ामत करते हैं उससे भी बहुत अच्छी हो अपने अशार पढ़ते हैं, अशार कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आखिरी शायर के तौर पर जनाब जमील साहिर मालेगामी को आवाज़ दूं कि वो आए और चंद शेर और चंद कतार से अपने हम सामाइन को नवाजें। मिसरे में तहनीत के पेश कर रहा हूँ हमारे देश के लिए, और उसके बाद 2 शेर और पेश करूंगा और जहमत तमाम होगी। तो मैं चाहता हूं कि वो 4 मिसरे में ना पढ़ते हुए 3 शेर पढ़ते रहो, मुलादा करें। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं, मतलब पेश खिदमत है, मुलादा कीजिएगा। जाहिद आजमी साहब, इकबाल पठान साहब, हमारे राशिद अजीम साहब की दुआएं चाहते हुए मतलब पेश खिदमत देखिएगा। जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए। जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, मेयार होना चाहिए।
आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। जिंदाबाद कुछ मेजार होना चाहिए। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए। ये शेर में इकबाल पठान साहब, मोइन शेख साहब और मेहताब खान की नजर कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए, जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा, वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए मतलब पेश खिदमत देखिएगा। जब के लिखा था मुकद्दर में तो टलता कैसे, जब के लिखा था मुकद्दर में तो टलता कैसे, जब के लिखा था मुकद्दर में तो टलता कैसे, मुझको ठोकर जो न लगती तो संभलता कैसे, मुझको ठोकर जो न लगती तो संभलता कैसे। हमने चाहा था कि मुझको ठोकर जो न लगती तो संभलता कैसे। हमने माना कि तू ज़मज़म है मुक़द्दस, लेकिन 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 एरिया वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। एरिया वो न जिंदाबाद जिंदाबाद वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। और आखिरी शेर, नहीं भाई, वक्त की नजाकत को महसूस आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें। तूने चाहा था कि नमरूद जला दूं लेकिन, 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 उसको चाहा न खुदा ने तो वो जलता कैसे। उसको चाहा न खुदा ने तो वो जलता कैसे। मुझको ठोकर जो न लगती तो संभलता कैसे। सदर मुशारा इकबाल पठान साहब, मोइन शेख साहब, उसी के साथ साथ मेहताब खान साहब, राशिद अजीम साहब, इनका शुक्रिया अदा करते हुए मक्ते के ऊपर इस मुशारे के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। तूने चाहा था कि नमरूद जला दो लेकिन, उसको चाहा न खुदा ने तो वो जलता कैसे। उनको होती न अगर मुझसे मोहब्बत सागे, उनको होती न अगर मुझसे मोहब्बत सागे, उनको होती न अगर मुझसे मोहब्बत सागे। मैं रहे इश्क में गिर गिर के संभलता कैसे। मैं रहे इश्क में गिर गिर के संभलता कैसे। मुझको ठोकर जो न लगती तो संभलता कैसे।
मोहतरम इकबाल पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो राशिद अजीम साहब का इस्तकबाल करें। सैयद शब्बीर पापा साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि सर आप डाइस पर तशरीफ ले आए। सैयद शफीक बाबा मियाँ से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाए और आइए उस मोहसिन शख्सियत के हुजूर चले, उस अजीमुशान शायर के हुजूर चले जिसकी आवाज़ में जादू है, जिसके कलाम में मोहब्बत है, जो इंसानियत की बात करता है, हुकूमत की बात करता है, कौमी यकजहती की बात करता है और उसी के साथ साथ हुकूमत की आंख में आंख डालकर गुफ्तगू करने का हुनर जानता है। उसकी शायरी में वो तमाम चीज़ मौजूद है जो एक सामे चाहता है। आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे शब्बीर बाबा साहब का जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। दिल की गहराइयों से महताब खान साहब के हवाले से उनका खैर मकदम हो रहा है। इकबाल पठान साहब की सदारत और हमारे बहुत ही अजीज काम फरमा मुश्ताक भाई भाग्य तिवारी साहब, उसी के साथ अनिल कदम साहब यहाँ मौजूद। महताब खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तमाम हाजिर का शुक्रिया अदा करें। अरे वाह वाह, जिंदाबाद भाई। आप सभी लोगों का मुशायरा कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे शोहरा हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में हम सबको सुनाया है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे मेहमान खुसूसी जो यहाँ पर आए हुए हैं हम उन्हें स्टेज पे बुलाकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे यूथ लीडर मुश्ताक खान साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पे आए, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और हमारे इरशाद अहमद साहब जो मीडिया के इंचार्ज है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, माफी चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे मुशायरा चल रहा था, आप लोगों का इस्तकबाल नहीं हो पाया, तो आप लोग स्टेज पे आ जाइए, आप लोगों का इस्तकबाल होगा। फैजान भाई आप भी स्टेज पर आ जाइए। नवाब साहब आप भी आइए स्टेज पे, आपका भी इस्तकबाल होगा। आइए आइए आइए। आज का मुशायरा यहीं पर खत्म हुआ और मैं सभी लोगों का फिर से एक बार यहाँ के रहीवासियों का, मेरे दोस्तों का जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मेरी मदद की, मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक खान साहब से गुजारिश करता हूं कि आए। इकबाल पठान साहब सदर मदीना मस्जिद और इस मुशायरे के भी सदर थे, वो सदारत कर रहे थे, उनसे गुजारिश करूंगा कि मुश्ताक खान साहब का इस्तकबाल करें। मुश्ताक खान साहब यूथ लीडर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इरशाद अहमद साहब इकबाल पठान साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं इस मुशायरे के असद बस्तवी शायर असद बस्तवी लोगों के, नौजवानों के दिलों की धड़कन असद बस्तवी साहब का इस्तकबाल करने के लिए मुशायरे के सदर इकबाल पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनका इस्तकबाल करें। और हमारे जमील मालेगावी साहब का भी इस्तकबाल करें और जितने शोरा इकराम है हमारे सभी लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे फैजान कुरैशी भाई भाई, बड़े भाई, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। फैजान कुरैशी भाई, नवाब भाई गोविंदी से है, वो दुआओं देने के लिए यहाँ तक आए, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। मंजर बलियावी साहब बहुत जज्बाती मुशायरा करने वाले, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। साथ ही साथ वसीम बस्तवी साहब, मुजम्मिल आबिद साहब, हमारे दोस्त अख्तर खान साहब भी मौजूद है, उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा सदर साहब की जानिब से। अख्तर खान साहब, शाहिद भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है सदर मुशायरा की जानिब से। शाहिद भाई, जाकिर प्रतापगढ़ी साहब, नौजवानों के दिल की धड़कन जाकिर प्रतापगढ़ी साहब, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है सदर मुशायरा की जानिब से। आज का मुशायरा यहीं खत्म हुआ। मैं सभी लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, उनको भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कि आप लोग भी आ जाए 2 मिनट के लिए आ जाए।